मेरे ऊपर तो क़यामत गुज़री है। मैंने ये रातें पता नहीं कैसे गुज़ारी हैं, 5 रातें। उनका कोई अता पता नहीं था चल रहा। इतनी मुश्किल से उनकी लाश मिली है। पीछे उसको मोटरसाइकिल में बिठाया और बिठा के ले गए। गन पीछे रखी हुई थी कि तुमने आवाज ही निकालनी। पता नहीं कहाँ नामालूम जगह पे ले गए, मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे के साथ बहुत जुल्म हुआ बेटा। मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को ज्यादती की उसने, मेरे बेटे को मार दिया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। नाज़रीन, इस वक्त मैं शेखुपुरा के इलाके पैरा सिटी में मौजूद हूं, जहां पे एक नौजवान को मुबैना तौर पर उसके दोस्तों ने अगवा किया और उसके बाद उसकी जान ले ली। बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, अहले खाना से भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि वो जालिम दोस्त जिन्होंने उसको मारा, अहले खाना की आंखों में धूल झोंकते रहे और 3 दिन तक उसको ढूंढने में मसरूफ रहे। आखिरकार पुलिस ने सुराग लगाया, एक उनको शक गुजरा, उन्होंने एक जो उनका दोस्त था उसको पकड़ा, तफ्तीश की और उसने जो इकबाल जुर्म कर लिया। नौजवान की जो लाश है उसको दरिया से बरामद कर लिया गया है। तो आए जो उनके अहले खाना है वो उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनकी जो वालदा हैं, जो उनकी, क्योंकि नौजवान की अभी 1.5 माह कबल ही शादी हुई थी, उनकी जो बेगम है या उनके बहन भाई हैं, उनकी वालदा जो है बहुत ही ज्यादा गम से निडाल है। क्या उनका कहना है, सबसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त उस नौजवान सखावत जिसका नाम था, चांद उसको कहा करते थे, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गम से निडाल हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, किस दर्द से गुजर रही हैं, आया हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे माज? बेटा मेरा बेटा ना दोस्त आए हैं 2, वो 7 बजे उन्हें कॉल की है। वो कहते कि चांद बाहर आओ, कहता मैं आ रहा हूँ, बस तुम आ जाओ। जब मेरा बेटा गया, उसके पीछे उसको मोटरसाइकिल में बिठाया और बिठा के ले गए। गन पीछे रखी हुई थी कि तुमने आवाज ही निकालनी। पता नहीं कहाँ नामालूम जगह पे ले गए, मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे के साथ बहुत जुल्म हुआ बेटा। मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को ज्यादती की उसने, मेरे बेटे को मार दिया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से वो इंसाफ की अपील कर रही हैं और एक माँ के ये आंसू बता रहे हैं कि वो इस वक्त कितनी ज्यादा दर्द और तकलीफ में है। सारी बात है, जिनके जवान बेटे को, इसी तरह बेगुनाह बेटे को इस तरह से मार दिया जाए तो बड़ा ही अफसोसनाक ये अमल है। माँ जी, आपको पता कैसे चला कि इन दोस्तों ने आपके साथ आपका बेटा गया था? मैंने डाटा निकाला ना, उनमें से उनकी कार रिसीव हुई थी। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा तुम पर्चा दो उनके ऊपर। उनके पर्चा दिया, वो पकड़े गए। फिर उन्होंने कहा हमने मार दिया, कत्ल कर दिया। नहीं तो वो अचानक से लापता हो जाता है? हाँ जी, अचानक से बुला के ले गए हैं कि आओ हम चले। पता नहीं किधर लेके गए, मुझे नहीं ये पता बेटा। कितने उसके दोस्त लेके गए थे उसको? कौन कौन से हैं, वो कहाँ रहते हैं? तैमूर पीरकोट रहते हैं बेटा, तैमूर और बिलाल, ये दोनों लेके गए मेरे बेटे को। पीरकोट के हैं रैशी। नहीं तो मारा क्यों, वजह क्या बनी? ये बेटा मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं। उसके पास पैसे थे, पैसों की वजह से, मोबाइल था, मोबाइल की वजह से मारा। ये हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, कि दुश्मनी होती तो मैं कहती। अच्छा, जब पुलिस ने पकड़ लिया उनको तो फिर कैसे उन्होंने माना, क्या हुआ, उसकी डेड बॉडी कहाँ से मिली? उन्होंने मारा, फिर बताया कि जी हमने मार के उसको फेंक दिया। तो वो नहर में, कोई पता नहीं, मुझे नाम नहीं उसका आता, बनवा कर ऐसा नाम है। देखें, 3 दिन तक वो जो उनके दोस्त हैं, जालिम दोस्त, वो साथ ढूंढने में उनकी मदद करते रहे, अहले खाना के, और ड्रामा रचाते रहे हैं। जब पुलिस ने पकड़ के एक से तफ्तीश की है तो उसने जब इकबाल जुर्म किया है तो डेड बॉडी जो उन्होंने पानी में, यानी कि कोई नहर थी या दरिया का कोई हिस्सा था, वहां पे पानी में उन्होंने उसकी जो मैयत है, यानी कि जो उसकी लाश है, उसको वहां पे फेंक दिया था। और पुलिस के जो रेस्क्यू के गोताखोर हैं, उन्होंने पुलिस की निगरानी में डेड बॉडी जो रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दी है। मेरी बेटी की शादी 1 माह पहले हुई है। उसको, मेरे दामाद को उन्होंने बहुत बेदर्दी से मारा। मुझे मुझसे इंसाफ चाहिए कि मेरी बेटी को, उन मुर्दमों को कहवे किरदार तक बचाया जाए। मुझे इंसाफ दो है मेरी बेटी। देखें, ये वो बदकिस्मत माँ है उस बेटी की, जिसने बड़े चाव के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बेटी को नेक तमन्नाओं के साथ घर से रुखसत किया,
कि उसकी बेटी की नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, जीवन साथी उसको मिला है, हमेशा वो सुखी रहे। लेकिन 40 रोज ही गुजरे हैं और उनके जो इनके दामाद जो हैं उनको बेदर्दी के साथ उनके दोस्तों ने जो है उनकी जान ले लिया है। जी, इस वक्त जो मकतूल है चांद, उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ही दुख की घड़ी है उनके लिए, बड़ी ही मुश्किल उन पर आन गिरी है कि अभी 40 दिन हुए हैं शादी हुए, अभी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और उनका जो खामद है अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाजी, बड़ा अफसोस है, क्या कहेंगे आप इस वाले से? अब क्या आप अपील करना चाहेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए अपने शोहर का, जब इंसाफ लेके दें। तो अब बाजी, कभी जिक्र किया हो आपके खामद ने कि उसको खतरा है इनसे? नहीं, मेरे पास कभी भी नहीं किया, ना ही मुझे पता है। पता नहीं क्यों मारा उन्होंने। देखें, ये अब वो बेवा हैं जिनकी 40 रोज पहले सिर्फ शादी हुई थी और उनके खामन को बेदर्दी के साथ उनके दोस्तों ने कत्ल कर दिया। और वो वज़ीर आला पंजाब, जिस तरह उनकी जो माँ है वो दुख की मारी हुई, वो भी अपील कर रही थी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि मुझे इंसाफ लेकर दिया जाए, मेरे बेटे को नाहक जो है उसको उसकी जान ले ली गई है, मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। जो इनका आबाई इलाका है आरफ वाला के रहने वाले थे ये, वहाँ पे सुपुर्द खाक, वहाँ पे जो इनकी आखिरी रसूमात है वो अदा करने के बाद आरफ वाला में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन एक सवाल छोड़ जाएगा, जो दोस्ती के नाम पर तब्बा है, क्या वो कैफे किरदार तक पहुँच सकेंगे? मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप शेखुपुरा टाइम्स के साथ रहिएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।